ये देखो तुम लोगों का विभेद का कौन सा नंबर क्या है, चौथा है ना। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोला है तुम लोगों की साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/के ये 36 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको देखो हम तुम लोगों को दो तरीके से तुम लोग सामने अभी इसको बढ़िया से हम बता रहे हैं ना। देखना इसको क्या करना है ना कि तुम लोग एक को इसको दो तरीके से सॉल्व करने के लिए सोचना है। क्या करने के लिए? दो तरीके से। तो एक तो बच्ची डायरेक्ट इसको एलएचएस ले लो। क्या ले लो? एलएचएस। तुम लोग 5 मिनट देखना, 5 मिनट के बाद तुम लोगों को ये पूरा चीजें समझ में आ जाएगा एलएचएस लेने पर। अब भाई ध्यान से सुन, एलएचएस लोग इधर क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक बार तुम लोगों को चेंज करके बताइए, एक बार ऐसे ही बताएंगे। तो इस सवाल को एकदम बढ़िया देख लो, जितना तक प्रोबेबिलिटी हो सकता है एकदम बढ़िया से ना। देख भाई एक बार इसको नॉर्मल से करोगे तो तुम लोगों को सूत्र क्या होता है कि ये अगर मैं साइन इनवर्स का सूत्र तुम लोग देखोगे तो साइन इनवर्स x बराबर x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर तुम लोग क्या लिख सकते हो? इधर लिख दें कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में ये x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस साइन प्लस ये हो जाएगा y अंडर रूट में 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो रहा है जी? बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो। तो बताओ यहाँ प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगा लेना, माइनस यहाँ बची रही थी इससे यहाँ माइनस लगा लेना, खत्म बात ना। तो यहाँ प्लस है ना, एकदम ध्यान सुनो। अब इस पे अगर मैं रखोगे तो ये एलएचएस है, तो बताओ ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो ये x है तो x मान 8/17 और वो अंडर रूट है तो माइनस एक ये हो जाएगा y का मान बच्ची ये हो जाए 3/5 का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेना अंडर रूट और ये हो जाएगा प्लस है प्लस y का मान बच्ची कितना दे लिया 3/5 और x का मान कितना दिया है 18/17 का, ये 18/17 दिया है कि 8/17? ये पागले लोग इतना कहीं दिमाग खा रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनना, ये बात समझ रहे हो ना? इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा स्क्वायर है। क्या है? तो बताओ ई बच्ची का जी तुम्हारा कि साइन इनवर्स ना, बताओ 8/17 हो जाएगा। बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो इससे पहले वाले तो ई बच्ची पूरा की स्क्वायर रहेगा तब पढ़ी खत्म होगा। ये पूरा की स्क्वायर है नहीं। तो देखो अगर मैं जो चीजें बच्ची पूरा में लगी है वो चीजें पूरा में रहेगा तब वो उससे हटेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे तुम सबको पढ़ा रहे हो तो सबको समझ में आना चाहिए कि नहीं? सब टीचर से पढ़ रहे हो सबसे समझ में आना चाहिए कि नहीं? वैसे ही बच्चे अगर में ये स्क्वायर लगा है पूरा में करड़ी लगा है तो पूरा में स्क्वायर रहेगा तब कटेगा। अगर किसी को करना चाहिए एक को ऐसे नहीं निकलेगा, वो मल्टीप्लाई में रहेगा तब निकलेगा, तब प्लस माइनस में नहीं निकलेगा। ये बात को ध्यान देना ना। तो बताओ ये बच्ची का जी 3 का स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब बताओ ये हो जाएगा 3/5 अंडर रूट में 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 8 की स्क्वायर 64, 17 की स्क्वायर 289, कितना हो जाएगा? तुम लोग को आता क्या है? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर, तो देखो इसमें बस कुछ करना नहीं है, लिखना है। ऐसे गुणा करते हैं कि लसर जबर ज्यादा गुणा तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितना बढ़िया से 6, 7, 8 पढ़े हो। ये तो 6, 7 चीजें हैं, तुम लोगों को अपने से बोल देना चाहिए कि सर रहने दीजिए हम लोग कर लेंगे, आगे बताइए। आपको वीडियो पूरा दिखाना है, ये कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं तो हमको पूरा बताना पड़े। तुम लोग सर्टिफाइड हो, सब लोग सर्टिफाइड है, समझ लो। ये चीजें तुम लोग नहीं समझ में आई है भाई, सिंपल सी बात है। तुम लोगों की जिंदगी में लालच है कि तुम लोग नहीं पढ़े, ये 100% है। तुम लोगों को भिन्न का जोड़ घटाओ जिसको अच्छा से आ जाएगा, बताओ इसके बाद तो यही भिन्न का जोड़ घटाओ है। अब नहीं आ रहा है तो तुम लोगों का डिपेंडेंट है। सवाल ना समझ में आना टीचरों की गलती नहीं है, बात यह है कि तुम लोग पीछे के सिलेबस अच्छा से नहीं पढ़े हो, खत्म बात। आना तो एक बार दिल से देख लिया करो, जो कंसेप्ट बताया जाता है वो समझ में आ जाता है, जो चीजें नहीं समझ में आती वो सॉल्व करने वाला चीजें नहीं समझ में आती है।
आना तो देख लेना, जितना सवाल तुम लोग बताएं कंसेप्ट ऐसा नहीं रहा होगा जो नहीं समझ में आया होगा। कहाँ नहीं समझ में आता? कंकुलेशन, कंकुलेशन कौन समझाएगा? तुम लोग 6, 7, 8 में क्या कर रहे थे? बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सब चीजें क्लियर है। अब वही चीज हम अगर मैं उन सबों को छोट वालों को पढ़ाते हैं तो वो सब सोचते कितना पढ़ाओ ना यार, इसलिए नहीं पढ़ाते उन सबको, छोट वालों को इसलिए नहीं पढ़ाते। उन सब दिमाग में चल रहा है कि कितना पढ़ाओ ना, इनसे ना पढ़ा जाए। अब से को चुपचाप एकदम आराम से पढ़ाता है। बताओ इस 25 में से 16 घटाओ कितना, अरे 9 घटाओ कितना बचेगा? ये हो जाएगा बच्ची 16 बटा के 25 प्लस 3 बटा के 5 अंडर रूट में इसको घटाओगे तो ये बचेगा 5 और इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 2 और इसको ये तो 2 ही है, 225 हो जाएगा। और 225 बटा के 200। आप देखो बताओ तुम लोगों को बढ़िया से 8 वर्गमूल पढ़े रहते तो बताओ 225 किसका वर्गमूल है? 15 का है। और 289 किसका है? 17 का है। बस उतना तक सेंसर है तुम लोगों का। सही बता रहे, रियल बता रहे। अरे बढ़िया से अरे निकालने का है नहीं, कुल चीज खत्म होने के बाद समझ में आता है कि अरे यार काश कुछ चीजें पहले। बताओ 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। ये ध्यान सुनना, जो जिसका वर्ग वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे 4 का वर्ग 16 तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, बस उसी के विपरीत होता है। तो बताओ ऐसे सोचो, ये किसका वर्ग है? 15 का। तो 15 का ये वर्गमूल होगा, तब 15 का वर्ग है तो 15 का वर्गमूल होगा तब इसका। बात समझ लो कि नहीं? ये बात समझा क्या करो। तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो बताएं। इसके बीच में गुणा लगा लेना, ये हो जाएगा 5। तो उसका लसा ले लेना, लसा लेकर निकालोगे, कुछ कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ये क्या हो जाएगा 3 बटा के 5 और ये मल्टीप्लाई में ये किसका है? 15 का। तो बताओ इसको लिख लोगे 15, आई किसका है? 17 का। दरिया देखो ना 17 की स्क्वायर लिखे हैं। तो देखो जो जिसका स्क्वायर वही नंबर उसका वर्गमूल होगा। जैसे 17 का वर्ग कितना है? 289, तो 289 का वर्गमूल 17 होगा। ये बात ध्यान सुनो। तो ये बच्ची कितना हो जी? 17। अब बताओ 8 चौके बड़ी टोन से तुम लोग बोल रही हो 32 और 17 पाछे ये हो जाएगा 85 और 15 पाछे सॉरी 15 दिया आपको 17 पाछे। अब बताओ जिन संख्याओं को हर आपस में समान होता है उसे क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो बताओ प्लस में है तो 32 और 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 2 7 4 3 7। हर आपस में समान है, जिन भिन्नों का हर आपस में समान होता है ना बच्ची ना, उस भिन्न को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग। अगर में माइनस में रहेगा तो जुड़ेगा। क्या बोल रही हो? चलो ध्यान सुनो। अब बताओ ये चीज आया है ना, बताओ ये साइन में है बट है किसमें? टेन में। तो बच्चे एंगल बनाए के चेंज कर लो। क्या कर लो? एंगल बनाए के चेंज कर लो। देखो एंगल बनाए के चेंज करोगे ना तो देखो ध्यान से सुनना, यही हम बता दे रहे हैं फिर इधर बता देंगे। तो बताओ उसका एंगल बनाए के चेंज करोगे तो ध्यान देखना तुम यार कैसा बन रहा है ऐसे। तो बताओ ई बच्ची साइन बराबर तुम लोग बताओ क्या होता है? बताओ साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा के कट। बताओ लंब अगर मैं यहाँ से कोण बनाओगे, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये हो जाएगा लंब। और लंब कितना है? 77। और कोण कितना है? 85। बकिया ढकिया हल करोगे तो ये आएगा बच्ची 36। इसी को बोलते हैं 888। जाए के पढ़ोगे रीजनिंग में एसएससी सीजीएल के, याद करना पड़ता है इसको। वो आ जाता है धीरे धीरे चीजें, जैसे हम लोगों को आने लगता है। कुछ कुछ नकल मार के आने लगता है, कुछ कुछ धीरे धीरे समझ में आता है ना। अब बताओ इसमें हमको तो साइन में था, लिखना किस में था? 10 में। तो अब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग तुम लोग चाहोगे तो बुक में बना सकते हो, ऐसे या रफली बना के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या आप लोग ध्यान सुनो। तो इसको बच्ची डायरेक्ट इसको लिखना चाहोगे ना तो देखो एक बात हमेशा याद रखना है ना कि यदि किसी एक इनवर्स फंक्शन का मान तुमको पता है तो किसी भी इनवर्स फंक्शन 5 का मान निकाल सकते हो ना। वैसे किसी भी साइन का मान लो, एक साइन का मान था क्लास 10th में, तो साइन बराबर मान लो साइन थीटा बराबर 3 बटा के 5 है तो बगिया ढकिया निकाल देते थे कि नहीं? वैसे इनवर्स में किसी एक का मान दिया रहेगा तो बगिया ढकिया के निकाल लोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब 5 जो बाकी रहेगा तो वैसे सब बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर। तो ई ध्यान देना कि इसका मान आपस में क्या रहेगा? इनवर्स फंक्शन में सदैव बराबर रहता है। क्या रहता है? बराबर रहेगा। वो एंगल है
साइन ई परिणाम है बच्चे, हल करने के बाद बराबर रहेगा तब तो बराबर लिखोगे। तो इनवर्स फंक्शन में हमेशा परिणाम बराबर रहेगा, चाहे अगर मैं किसी एक का निकाल कर, मान लो कि जैसे ये तुम्हारा दिया है साइन का ना, 6 का निकाल के हल करोगे कैलकुलेटर में ना, तो 6 का मान बराबर रहेगा। ये बात ध्यान देना। तो बताओ बच्चे, अगर मैं यहाँ से 10 में है ना, अगर मैं काट लिखा रहता तो काट का निकाल लेते, 10 का दिया, अब बताओ इसमें किसी का दिया किसी का नहीं निकालोगे, तो बताओ दिया किसका है 10 का, तो 10 का तो बताओ 10 इनवर्स तुम लोग लिखो डायरेक्ट, और 10 इनवर्स बराबर भाई का लिख सकता है, देखो लंब, तो लंब कितना दिया 77, आधार कितना दिया है बताओ, LHS बराबर, एक लाइन यहाँ दिख जाएगा जी LHS, ए लिख लो, ये नहीं दिखेगा तो तुम लोग समझ जाओ जी, LHS बराबर RHS। कंसेप्ट तुम लोगों का क्लियर रहना चाहिए। अतः आप देखो दूसरा तरीका बोल रहे थे ना, ये बात तुम लोग समझ में आया है ना, तुम लोगों को तो कहा नहीं समझ में आता है। चलो ध्यान सुनो, दूसरा तरीका तो इसमें एकदम बढ़िया से देखना, दूसरा तरीका कैसे, देख भाई इसको तुम लोग किसी में भी चेंज करके, जैसे हम बोले है ना कि यहाँ किसी में भी चेंज करोगे परिणाम बराबर है, तो इधर भी तो बच्चे चेंज करने के बाद इसी के बराबर आना चाहिए कि नहीं। तो देखो आज इसी पर 1 घंटा का आतंकवाद मचेगा 1 घंटा। देख बच्चे इस साइन इनवर्स है ना, तो देखो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताओ इस साइन इनवर्स के 2 ठो का बना लेना, ट्रायंगल का बना लेना, यही का है, उसमें इंक डाल दो जी थोड़ा सा फालतू। दो इधर ये हो जाएगा, एक बच्चे त्रिभुज ये बना लेना, और एक त्रिभुज तुम लोग उसके लिए बना लेना, जट दिया रहेगा जट का बना लेना ना, कैसा बनाइए वाला जी। ना तो ई हो जी बच्ची समकोण त्रिभुज, ई हो जी बच्ची समकोण त्रिभुज। पहला के लिए लिखना तो पहला लिख लेना, दूसरा के लिए लिखना रहेगा तो दूसरा लिख लेना ना। तो बताओ ई का हो जाएगा तुम्हारा पहला, और ये क्या हो जाएगा दूसरा। ई तुम किसका बना रहे हो, साइन इनवर्स, ई हो जाएगा 8/17 का, और ई किसका बना रहे हो तुम लोग, साइन इनवर्स 3/5 का। अब देखना ये 10 में इसको बदल के सॉल्व करो, देखो आंसर नहीं आएगा तो फिर कहना ना। अब देखो इसको बच्चे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ अगर मैं एंगल ले लो तो लंब कितना होगा 8, कर्ण कितना होगा ई शायद हो जाएगा 15 8 के अकॉर्डिंग ना। ई बताओ लंब हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 4। अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा, तो इसका नाम लिख लो P, कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है R। जैसे हम अपने कोचिंग का नाम RSA, तो ई 2 मिला तो गई ना, 1 मिला बचा है, हाँ समझ रहे हो कि RSA, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें भाई अगर मैं तुम लोगों को लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हो, तब ध्यान से लिखना, इसको पता करना रहेगा कैसे। तो बताओ ई दोनों को सॉल्व करो, तो ई कर्ण का स्क्वायर, तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय, यार ये नहीं चल रहा है बढ़िया यार, इसमें इंक डालो ना थोड़ा से ना। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग देखोगे तो बताओ ये कर्ण का स्क्वायर मतलब PR क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो तो RQ का स्क्वायर प्लस इसका करोगे तो PQ का स्क्वायर। अब बताओ PR का मान बच्चे कितना दे रहा 17, और देखो RQ का मान कितना दिया है 8, इसका मान देखो 15 आता है कि नहीं ना। तो देखो PQ हो जाएगा, अब जो भी है हमको तो लग रहा है, बताओ इसका 289 हो जाएगा, 17 का वर्ग कितना होता है 289, ये प्लस में इधर आएगा तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर PQ का स्क्वायर। बताओ बच्चे इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64, घटा लो ना, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5, ये बचेगा 2, आई हो जाएगा 2 ना। अब बताओ ये हो जाएगा PQ, बताओ किसका स्क्वायर ये, अभी जस्ट देखो इधर बता रहे थे कि नहीं। अब बच्ची बताओ ये 15 होगा, वैसे इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 4 जाएगा ना, इतना बात समझ गया ना। तो अब बच्ची इसको 10 इनवर्स में बदल लो, ये 10 में है तो 10 इनवर्स में बदल लो,
तो बच्ची टेन इनवर्स में करेगी तो टेन इनवर्स बराबर क्या होता है फर्स्ट के लिए, तो इसके लिए लिखोगे तो लंब बटा के, लंब बटा के नहीं बोलो ना कौन, लंब बटा के। तो लंब कितना दिले बच्ची 8, आधार कितना दिले है लंब। आप देखो बीच में प्लस है, बीच में प्लस। अब इस वाले के लिए करोगे तो बताओ इस वाला त्रिभुज को फर्स्ट और सेकंड इसलिए बनाए तुम लोगों को, तो बताओ टेन इनवर्स हो जाएगा। अब बताओ लंब बटा के 4 बटा के, अरे मारोगे का तुम लोग तुरंत बोलो निमड़ो जोर। अब बताओ अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, लो ये हो जाएगा बच्ची 77 बटा के। अब इसको देखो सीध करके तुम लोग हम दिखा देंगे क्या वही चीजें आ रही है नहीं। आज तुम लोगों को फिर होमवर्क में फिर हम देंगे, तब मिटाने वाला लो, इसमें इंक भी डाल दो ना। आप देखो ध्यान से सुनो, ये भी ले लो। अब देखो बच्ची इसको हम ब्लैकस बना रहे हैं, तो बताओ टेन इनवर्स का सूत्र क्या होता है तुम लोगों का। टेन इनवर्स का सूत्र जो होता है इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ हम बता देंगे। ये हो जाएगा टेन, क्या देखना चाहते हैं बढ़ रहा है ना, चलो जाओ ध्यान सुनो। तो ये बच्ची टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, तो बताओ कोई लोग बताओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देख बच्चे यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस रहेगा तो माइनस। तुम लोगों को बार बार ये चीजें हम प्रेस कर रहे हैं, ये बात ध्यान देना। नहीं ऐसे लिखने का जो चीज है तरीका है वैसे लिखोगे क्यों? वो 10x प्लस 10y बराबर ये सूत्र होता है, वो दूसरा चीज तुम लोगों को सिद्ध करा देता है, बता रहे थे ना। अब आई तो तुम लोगों को और अब बताओ LHS बच्चे यहाँ से लेगी, ये लेकर हमको ये लाना है ना। बताओ ये करोगे तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15। तो देखो हम डायरेक्ट LHS नहीं ले रहे हैं, या ले लें LHS लेने पर, LHS लेने की जो ऑनलाइन वालों को पढ़ाना पड़ रहा है ना, इन सबों को बहुत दिक्कत हो रहा है ना। अब देखो भाई LHS लेने पर करोगे तो ये हो जाएगा 8 बटा के 15, यार बहुत मस्त चल रहा है। आई हो जाएगा 10 इनवर्स 3 बटा के 4 ना, एक लाइन तक दिख जाएगा, यहाँ तक दिख जाएगा। तो बताओ डायरेक्ट अगर बच्ची करेगी तो इसका है ना कि मतलब यहाँ से तुम लोग करो एक बार में सॉल्व हो जाए। तो देखो यहाँ से बच्ची क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो x बराबर का है तुम्हारा, तो पहले लिखो 10 इनवर्स, क्या लिखो 10 इनवर्स। अब देख भाई ध्यान से सुन, x का मान 8 बटा के 15 क्या हो जाएगा, ये मान लो x है और ये क्या है y। तो देख भाई x का मान 8 बटा के 15 प्लस 3 बटा के 4, अब पूरे के बटे में बची कितना 1 माइनस दो x का है, तो x का मान 8 बटा के 15, तो 8 बटा के 15 अगुड़े y का मान बची कितना 3 बटा के। ये बात एकदम क्लियर है, बोलो इसको बढ़िया से कोष्टक एकदम बढ़िया से बना लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ ऊपर वाले में प्लस है तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते हो। तो उतना देखो बात ये है ना कि कोई चीज अगर में ज्यादा चीजें समझना है तो जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा तुम लोग समझ में धीरे धीरे चीजें आएंगा। तुम लोग अगर मैं 1 घंटा दोगे तो पूरा हम पूरा इसमें तुम लोग बता देंगे, देखो कॉस में बदलकर, सेक में बदलकर, टेन में बदलकर, कॉट में, किसी में बदलोगे देखो सीध हो जाएगा। सबको चेंज कर लो, इसी को पूरा कॉस में बदलोगे तो इसको भी कॉस में बदल लो, नहीं आंसर आएगा तो फिर गाना आ जाएगा, सूत्र लिख देंगे, एक बार करना नहीं आएगा तो बताना। तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्ची, ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब देखो इसका गुणा इधर करोगे तो 8 चौके 15, हमको जो 15 चौके 60, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देख भाई देखो 8 तरीके 8 तरीके, ये हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये हो जाएगा 24 बटा के 15 चौके 60। अब बताओ इसका गुणा इधर, इसका गुणा तो बताओ ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसका गुणा इधर करोगे तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो तो 77 बटा के 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा माइनस 24 बटा के 60। बोलो
ई देखो नीचे वाला बराबर है तो कट जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अब बताओ इसको बच्ची सॉल्व करेगी तुम लोग तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 77/16। एक लोग बोल रही है इतना वो सब चालाक है कि कौन इसका मतलब हद नहीं है। LHS बराबर RHS। तुम लोगों को माइक रख दे तुम लोगों के सामने कि उन सबों को ऑनलाइन वालों को ये चीज समझ में आना चाहिए कि नहीं ये चीज कितना ही सब गधे है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो देख बस ये एक जरूर करो कि डाटा चेंज करने के बाद बताओ अगर मैं मान परिणाम ना हो तो ये चीज आवत नहीं ना। तो कोई भी तुम लोग नोट्स में लिख लो ये चीजें कि अगर मैं किसी एक इनवर्स फंक्शन का मान दिया रहेगा तो किसी 5 इनवर्स फंक्शन का मान निकालेंगे तो सभी इनवर्स फंक्शन का मान सदैव बराबर होगा। क्या होगा? इन नोट में लिख लो, तुम लोग जाओगे तो एनडी का पेपर दोगे तो ऐसा पूछता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इतना छाप लो। ये तुम लोगों का मेथड नंबर क्या था? दूसरा बच्ची ई बात को ध्यान दो। ई क्या था? पहला था। तो ई तो तुम लोगों को पेपर में जैसे करना है तो आराम से कर लेना ना। आप कर सकते, कोई भी कर सकते। इंडियन जाके इसे देता है तुम लोगों को 12 में पढ़ाएगा इसे दे देगा। इसे देना जाना 12 के बाद तुम लोग पेपर दोगे एनडीए का 2 बार तो देना है।